नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दो बुलडोजर यहां पर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कुशलिया गांव की, जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है। जिस स्ट्रक्चर पर यह बुलडोजर चल रहा है, तो आप तस्वीरें देख लीजिए। ये एक मदरसा हुआ करता था जो कि सरकारी जमीन को घेर कर यामीन नाम के एक व्यक्ति ने लगभग 30 साल पहले बनाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है, साफ आदेश है और प्रशासन का भी यही कहना है कि सरकारी जमीन 1 इंच भी हम कब्जे में नहीं रहने देंगे। तो आज तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीला पंजा जो है वो गरजता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और ये खाद के गड्ढों की जमीन है, रास्ते की जमीन है, जिस पर यामीन पुत्र गनी ने लगभग 30 वर्ष पहले इस मदरसे का निर्माण कर दिया था। और ये खाद के गड्ढों की 1061 जो है खसरा नंबर और 1067 जो है वो रास्तों का खसरा नंबर था। और आज बुलडोजर जो है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें हैं। भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मी हो, आईपीएस रैंक के अधिकारी हो, डीसीपी रैंक के अधिकारी हो, तमाम जो आला अधिकारी हैं, तहसीलदार महोदय हो, एसडीएम महोदय हो, वो यहाँ पर तैनात हैं। और रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी कि आरआरएफ के जो जवान हैं वो भी पूरे इलाके में यहाँ पर आपको भारी मात्रा में तैनात नजर आ रहे होंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं शिवम यादव को कहूँगा इधर से तस्वीरें दिखाएं। सरकारी जमीन पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। 1-2 बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर इस मदरसे को, यानी कि जो सरकारी भूमि पर बना हुआ था, जो कई वर्षों से सरकारी जमीन खाद के गड्ढों की जमीन को घेर कर बनाया गया था, अब यहाँ पर बुलडोजर, यूपी प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कुशलिया गांव की, जहां पर एक व्यक्ति जिनके द्वारा खाद के गड्ढे, रास्तों की जमीन को घेर कर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर मदरसे का निर्माण कर दिया गया था। और अब उस जमीन को प्रशासन खाली करवा रहा है। और जिस जमीन को प्रशासन खाली करवा रहा है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो योगी सरकार का बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी का साफ कहना है कि 1 भी इंच ज़मीन जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी। सरकारी ज़मीन जो है उसको खाली कराया जाएगा। और जिसको लेकर तस्वीरें मैं शिवम को कह रहा हूं दिखाएं। और लगातार शिवम यादव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस सरकारी लैंड को यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कुशलिया गांव की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये कुशलिया गांव खसरा नंबर 1061 जो कि खाद के गड्ढों के लिए था, और दूसरा खसरा नंबर है 1067 जो कि रास्ते के लिए, जो रास्ते की ज़मीन थी। और ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये 880 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल था, जो यामीन पुत्र गनी ने यहाँ पर लगभग 30 वर्ष पहले खाद के गड्ढों की ज़मीन, रास्ते की ज़मीन, सरकारी ज़मीन को घेर कर इस मदरसे का निर्माण किया था। और आज ये मदरसा जो है, यानी कि सरकारी ज़मीन जो है वो खाली हो रही है। और मैं शिवम यादव को कहूँगा दूर से तस्वीर दिखाएं किस तरह से यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में फोर्स तैनात की गई है। डीसीपी रैंक के अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी, तमाम आला अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीरें देखिए आप किस तरह से भारी फोर्स जो है वो इस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी तैनात हैं। और रैपिड रिस्पांस फोर्स यानी कि आरआरएफ के जो जवान हैं वो आपको इस पूरी
तस्वीर में नजर आ रहे होंगे आरआरएफ के जवान, यानी सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से धड़ाम होता हुआ ये अवैध निर्माण, ये स्ट्रक्चर और सुरक्षा में लगे यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला गाजियाबाद के कुशलिया गांव की आपको दिखा रहे हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा की गई है। खाद के गड्ढे, रास्ते गड्ढों को यहाँ पर मदरसा बना दिया गया था, क्या कहिए सर? ये राजस्व विभाग द्वारा जांच में पाया गया था कि यहाँ पर कुशलिया गांव में एक मदरसा है जो कि अवैध है और इसको गिराए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें पीएसी भी है, आरआरएफ है और सिविल पुलिस भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शांतिपूर्वक ये कार्रवाई चल रही है। ये बताया जा रहा है कि खाद के गड्ढे और रास्तों में ये मदरसा बना हुआ था, तो आप लोग यहीं के निवासी? जी। क्या है बताइए? मैं आबिद खान नाम है मेरा, यहीं कुशलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा। पहले से ही हमारे बाप दादा सब यहीं से ही हैं। ठीक। और जो ये बना रहे थे अब मौजूदा प्रधान, इसको हमने 100 नंबर पर कॉल करी, हमने इनसे मना करा कि इसको मत बनाओ। क्या ना बनाओ? ये दीवार कर रहे थे प्रधान जी यहाँ। अच्छा, इसको करने के लिए दोबारा से। अच्छा। 5 साल के बाद, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि इसको रास्ता साफ करवाओ, ऑर्डर आया हुआ है। तो रास्ता है जी, रास्ता और गड्ढे साफ करवाओ और इस पे जुर्माना भी हुआ है, 6 लाख और 6,000 कुछ रुपए का जुर्माना भी है, वो वसूल करो। और वो जुर्माना की वजह से इन्होंने प्रधान ने उसे बचाने के लिए ये कह दिया कि खंडर पड़ा हुआ, आज इसकी चाबी मेरे पास है। अब उस चाबी को इस्तेमाल उसका लड़का कर रहा है आज ही, उसका लड़का प्रधान है, उसी प्रधान का लड़का जिसने ये कहा था चाबी मेरे पास है। और तो उस तो योगी सरकार ने यहाँ बुलडोजर चलवा दिया, इस पे क्या कहेंगे? बढ़िया चलवा दिया, सही हो रहा। सरकारी खड्डे दर्ज हुए हुए हैं, ये भी नहीं है कि एलएमसी है, दर्ज हुए हुए हैं। रास्ता पुराना है, पुराना रास्ता है, पुराने सिजरे में भी रास्ता, फिर चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद में फिर दूसरा के सामने रास्ता था जी, इसको घेर कर वो बना दिया, मदरसा बना दिया। अच्छा। और पुराने सिजरे जब चकबंदी हुई तो नया सिजरा बना, उसके नंबर उस पर डले। तो मेरे सामने, मेरी नॉलेज है इस बात की, मेरे 62 साल की उम्र है मेरी। तो आपको नाराजगी नहीं है बुलडोजर चला? नहीं जी, नाराजगी का हुआ है, हमारे बड़े सही खड्डे जब दर्ज हुए हुए हैं, रास्ता है तो खुलना चाहिए। बड़ी परेशानी है लोगों को, बहुत परेशानी है। अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है इसमें। रास्ता इसके जस्ट बराबर में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यामीन का घर था और यामीन का घर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यामीन के घर के जस्ट बराबर में रास्ता है। कहाँ था यामीन का घर? के घर में जो है, कहाँ पे था? यही था यामीन का घर। यामीन का घर बेचा गया है, ठीक है। ये देखिए, आप यही हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल यही हूँ। ये 87 के ऑर्डर मेरे हाथ में हैं। आप प्रधान जी के लड़के? ठीक है, नहीं मैं हमारा ये खेत है, मालिक हैं हम इसके। इनके में गुबे खाद के खड्डे, ये वो हैं। अच्छा, आप नपवाओ ना, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डीएम साहब भी यही हैं, अभी नपवा लिया जाए। कोई भी 100 साल पुरानी जगह पकड़ ली जाए और वहाँ से नपवा के लिया जाए, जहाँ रास्ता है वहाँ खोल दिया जाए। 87 के ऑर्डर जब कोर्ट ने माना है तो कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं अमल दरामद हो रही है? ये सही कह रहे हैं जो बिल्कुल 87 के ऑर्डर ये हम लिए, सर्टिफाइड कॉपी लिए बैठे हुए हैं हम। ये रे नाप लो, ठीक है। ये पॉइंट के पास क्या है? ये जो कह रहे हैं बाद में बनाए, पहले ये किसी का घर हुआ करता था। ये पहले घर हुआ करता था, जो भी पुराने लोग हैं वो बता देंगे, पहले किसी का घर हुआ करता था। क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल सही है। ये जो है यहाँ पुराना जो किसी का भी घर था ना, वो भी घर उसकी अपनी प्रॉपर्टी में नहीं था, पुराने रास्ते में था। वो भी पुराने रास्ते में था, रास्ते में था, मुखिया की जमीन में था। हमें नहीं सेल करके गए, हम सिर्फ अपने रास्ते के लिए लड़ रहे हैं। हम रास्ता अगर ये बीच में आएगा तो ये खाद के गड्ढे हमारे घर में ले जाएंगे, हमारे खेत में ले जाएंगे। हमारा खेत अभी भी कम है, ये कोई भी नाप ले, कुछ भी कर ले। और हमने खुद कितना बड़ा रास्ता की लंबाई चौड़ाई तो होगी ना सर, वो पूरा नंबर है, रास्ते की लंबाई चौड़ाई सारा है, उसमें पूरा कोठा लिखा हुआ है। ऑर्डर आप ऑर्डर मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, ऑर्डर पढ़े हुए, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो ये बुलडोजर गलत चल रहा है। नहीं, बुलडोजर, हमें रास्ता चाहिए, बुलडोजर चले ना चले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारी जमीन में चल रहा है। ये क्या है फिर? ये रास्ता नहीं है, ये खाद के गड्ढे हैं। ये रास्ता नहीं है, ये खाद के गड्ढे हैं। कार्रवाई हो रही है इस पे, आप क्या कहेंगे? जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो, लेकिन साथ साथ तो रास्ता भी खोला जाए। ये तस्वीरें लगातार मैं इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, जो कार्रवाई हो रही है, दूर से लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। आरआरएफ के जवान तैनात हैं इस कार्रवाई को होते हुए। पूरा जो गांव है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे गांव के लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं। ऊपर जो है तमाम लोग खड़े हैं, वो भी इस कार्रवाई को देख रहे हैं और कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, एसडीएम महोदय तैनात हैं, तमाम जो गाँव के लोग हैं वो भी इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन जो है उसको हटाकर
जो है यहाँ पर सरकारी ज़मीन को घेरकर इस मदरसे का निर्माण किया गया था। हालांकि ये जो मदरसा है पिछले कई वर्षों से चल नहीं रहा था, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन अब इस पूरे ज़मीन को समतल कर चुके हैं, यानी कि उस स्ट्रक्चर को ये बुलडोज़र जो हैं वो ध्वस्त कर चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है बुलडोज़र से इस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से तस्वीरें दिखाऊं आपको, उधर जो लोग हैं वो किस तरीके से इस कार्रवाई को देख रहे हैं, और मेरे सीधे हाथ की तरफ हैं वो भी इस कार्रवाई को देख रहे हैं, यानी कि गाँव के जो लोग हैं वो इस पूरे कार्रवाई को होते हुए भी देख रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये साफ संदेश, साफ निर्देश जो दे रही है कि यूपी में कब्जा करने वाले लोग जो हैं वो सतर्क हो जाएं। यूपी में कब्जा नहीं चलेगा। अगर आप कब्जा करेंगे, सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे, खाद के गड्ढों पर कब्जा करेंगे, सरकारी रास्ते पर कब्जा करेंगे, या किसी गरीब की ज़मीन को कब्जा करेंगे, किसी मजलूम की ज़मीन को कब्जा करेंगे, तो इसी तरीके से योगी का जो बुलडोज़र है, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, दोनों बुलडोज़र अपना काम ख़त्म कर चुके हैं और अब बुलडोज़र जो हैं वो जा रहे हैं। भाई साहब, बुलडोज़र जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी दीवार रह रही है। अच्छा, हाँ, अभी तो और भी काम है, बुलडोज़र के लिए बहुत काम है। तस्वीर देखिए आप, ये अवैध स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जो है ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, आधा से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो दीवार बची है इस पर भी बुलडोज़र जो है वो चलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के खुशलिया गांव की, जहां पर पूरी तरीके से बुलडोज़र से कार्रवाई हुई है और यहां पर जो अवैध रूप से सरकार के ज़मीन पर, खाद के गड्ढों पर और सरकारी रास्ते पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक मदरसे का निर्माण कर दिया गया था। लेकिन आज यामीन पुत्र गनी के द्वारा जिस मदरसे का निर्माण किया गया था, आज प्रशासन ने उस सरकारी ज़मीन को खाली करा लिया है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था उसको बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाज़ियाबाद।